दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम जैसे रेलवे, पुलिस, आर्मी आदि परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप किसी भी प्रश्न की सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। आपका पहला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक का क्या नाम है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं दोस्तों कालिदास जी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का सेकंड है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? भारत में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है दोस्तों, 11 जुलाई को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों ये प्रश्न आपका एनटीपीसी 2023 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन का थर्ड है, राष्ट्रपति पर महाअभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्जित है दोस्तों? राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्जित है दोस्तों? यानी कि राष्ट्रपति को महाअभियोग के द्वारा हटाया गया प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्जित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया गया दोस्तों, आर्टिकल 61 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है दोस्तों 46। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 5 है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे दोस्तों? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री का क्या नाम है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 6 है, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? बिहार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवहर। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों शिवहर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 7 है, सामान्य नागरिक साहित्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? सामान्य नागरिक साहित्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों, आर्टिकल 44 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 8 है, मेक इन इंडिया की शुरुआत भारत में कब की गई थी दोस्तों? मेक इन इंडिया की शुरुआत भारत में कब की गई थी दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 सितंबर 2014 को भारत में मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी दोस्तों, 25 सितंबर 2014 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 9 है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पर पेश किया जा सकता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पर पेश किया जा सकता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है दोस्तों, राज्यसभा में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 10 है दोस्तों, NH44 किस शहर को जोड़ती है दोस्तों? NH44 किस शहर को जोड़ती है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर से कन्याकुमारी को NH44 जोड़ता है दोस्तों, श्रीनगर से कन्याकुमारी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 11 है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? प्रसिद्ध सांभर झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है दोस्तों, सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 12 है दोस्तों, सन 1942 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था दोस्तों? सन 1942 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को किस जेल में रखा गया था? ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न आपका रेलवे ग्रुप डी 2019 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को किस जेल में रखा गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल में इनको रखा गया था दोस्तों, बांकीपुर जेल में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 13 है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जुलाई 1856 में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था दोस्तों, 23 जुलाई 1856 को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 14 है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 गुरे 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है दोस्तों, 3 गुरे 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है दोस्तों। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, ये जो आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है।
क्वेश्चन आपका 15 है, हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? हिंदू नामक पॉलिटी के पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केपी जायसवाल। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों केपी जायसवाल जी। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 16 है, लेंस को बनाने में निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों? लेंस को बनाने में निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी का उपयोग लेंस को बनाने में नहीं किया जाता, लेकिन प्लास्टिक, सिलिकॉन और कांच, इन तीनों का उपयोग करके लेंस का निर्माण किया जाता है दोस्तों। प्लास्टिक, सिलिकॉन और कांच का निर्माण से लेंस का निर्माण किया जाता है, लेकिन मिट्टी से लेंस का कोई उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 324 में, आर्टिकल 324 में किया गया है इसका उल्लेख। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 18 है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था दोस्तों, 23 जनवरी 1897 को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 19 है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आपका एनटीपीसी ग्रुप डी की परीक्षा 2022 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है दोस्तों? हमारे भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन किया जाता है दोस्तों, राजस्थान राज्य में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पुनर्जागरण का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है दोस्तों? भारत में पुनर्जागरण का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? दोस्तों ये प्रश्न आपका रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है दोस्तों, राजा राम मोहन। 22 है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे दोस्तों? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे दोस्तों? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडिनल। मानव शरीर को रक्तचाप को नियंत्रण करने वाली ग्रंथि है दोस्तों एडिनल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है दोस्तों? हमारे भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय व्यवस्था भारत में है दोस्तों, संघीय व्यवस्था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों ये प्रश्न आपका रेलवे ग्रुप डी 2019 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतर्राष्ट्रीय वृत्ति सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय वृत्ति सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है दोस्तों, गुजरात में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 है, निम्न में से वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों? निम्न में से वायु का और निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.0003 वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है दोस्तों, 1.003। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपका एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मत्स्य पालन, कृषि और डेयरी किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? मत्स्य पालन, कृषि और डेयरी किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। मत्स्य पालन, कृषि और डेयरी ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी दोस्तों, जे थॉमसन ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 29 है, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 243 के अनुच्छेद 243 के में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 243 के में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 30 है, सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मैंने इस वीडियो में टॉप 30 जीके जीएस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, जो आपके आने वाली कंपटीशन परीक्षा, रेलवे, एनटीपीसी आदि परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।